अगसिन पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैंने प्रीवियस क्लास में आपको क्या पढ़ाया था? प्रीवियस क्लास में मैंने सॉलिड स्टेट का जनरल इंट्रोडक्शन दिया था। उसके बाद मैंने सेकंड वीडियो में आपको बताया था क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। और मैंने बताया था क्रिस्टलाइन सॉलिड कितने टाइप के होते हैं, उनके एग्जाम्पल बताए थे, उनमें कौन कौन से फोर्स होते हैं वो बताया था। अब हम पढ़ेंगे क्रिस्टल लैटिस जालक, क्रिस्टल जालक। क्या पढ़ेंगे? क्रिस्टल लैटिस, क्रिस्टल लैटिस जिसे क्या बोलते हैं हम? क्रिस्टल जालक। क्या होता है ये? इट इज द 3D अरेंजमेंट ऑफ द लैटिस पॉइंट। अब ये क्या है? इट इज द 3D अरेंजमेंट, इट इज द 3D अरेंजमेंट ऑफ लैटिस पॉइंट। अब यहां पर एक वर्ड आया है लैटिस पॉइंट। लैटिस पॉइंट होते क्या हैं? लैटिस पॉइंट जैसे हम क्या मानते हैं कि जो आपका जालक होता है वो एक क्यूब की तरह होता है। किसकी तरह होता है? क्यूब की तरह। और जिसमें जो आयन या मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक बिंदु के समान होते हैं। किसके समान होते हैं? एक पॉइंट की तरह, जिसे क्या बोलते हैं हम? लैटिस पॉइंट। तो लैटिस पॉइंट क्या होते हैं? उस जो क्रिस्टल लैटिस है उसमें उपस्थित आयन मॉलिक्यूल या आयन मॉलिक्यूल कुछ भी हो सकते हैं, एटम हो सकते हैं, आयन मॉलिक्यूल एटम। तो ये क्या है? लैटिस पॉइंट। उसमें उपस्थित, जैसे कि हमने NaCl लिया तो Cl माइनस क्या होंगे? उसमें लैटिस पॉइंट होंगे या Na+ होंगे, जिनसे मिलके क्या बन रहा है? क्रिस्टल लैटिस। उन जिनका 3D अरेंजमेंट है वो क्या होंगे? लैटिस पॉइंट। अब समझ में आया लैटिस पॉइंट? अब देखिए, ये तो है क्रिस्टल लैटिस की बात। किसकी बात? क्रिस्टल लैटिस, क्रिस्टलीय जालक की इन स्पेस। अब देखिए इसका मतलब क्या है? इट इज द 3D अरेंजमेंट ऑफ द लैटिस पॉइंट इन द स्पेस इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस। मतलब क्या होता है? लैटिस पॉइंट का 3D अरेंजमेंट होता है। किसमें? स्पेस में। आप देखते होंगे ये क्यूब है, ये क्यूब है और क्यूब कैसी स्ट्रक्चर है? ये 3D। और 3D में जो ये यहाँ पर ये जो पॉइंट्स होते हैं ये क्या होते हैं? आपके लैटिस पॉइंट। ये क्या होते हैं? आपके लैटिस पॉइंट। तो हम ये कहते हैं कि कॉर्नर पे क्या उपस्थित होते हैं? आयन, एटम, मॉलिक्यूल जो भी उपस्थित होते हैं उन्हें क्या बोलते हो आप? लैटिस पॉइंट। ये इसकी 3D स्ट्रक्चर, और 3D स्ट्रक्चर में जो ये पॉइंट्स हैं ये क्या होंगे? आपके लैटिस पॉइंट। क्या होंगे? लैटिस पॉइंट। समझ में आया? और ये इनका एक क्या है? फिक्स 3D अरेंजमेंट है। क्या है? फिक्स 3D अरेंजमेंट। फिक्स 3D अरेंजमेंट है इन स्पेस। स्पेस मतलब जो भी अपने को स्पेस दिया हुआ है कि अंतरिक्ष में कहीं पे भी कोई वस्तु रखी हुई है उसका फिक्स अरेंजमेंट है, वो क्या होता है? क्रिस्टल लैटिस। अब देखिए, ये तो एक प्रकार की क्या है? यूनिट सेल। क्या है ये? यूनिट सेल। क्या है ये? पूरी क्या है? इस पूरी को क्या बोलोगे आप? यूनिट सेल। देखिए, लैटिस पॉइंट मिलके क्या बना रहे हैं? यूनिट सेल। और यूनिट सेल मिलके क्या बनाएंगी? क्रिस्टल लैटिस। क्या? क्रिस्टल लैटिस। तो हम ये बोल सकते हैं लैटिस पॉइंट के 3D अरेंजमेंट स्पेस में होता है। जो इसके रिपीटेशन से बनती हैं वो क्या होती हैं? यूनिट सेल। और यूनिट सेल के रिपीटेशन क्या बनता है? क्रिस्टल लैटिस। देखिए अब हम पढ़ेंगे यूनिट सेल।
नेक्स्ट क्या है आपका पॉइंट, यूनिट सेल। देखोगे ए 3D ग्रुप ऑफ लैटिस पॉइंट, a 3D group of lattice point, a 3D group of lattice point that generate whole lattice y its repetition क्या होती है यूनिट सेल? एक ग्रुप होता है लैटिस पॉइंट का जिसकी रिपीटेशन के द्वारा क्या प्राप्त होता है, हमें पूरा लैटिस प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? पूरा लैटिस। मैंने भी यही समझाया था आपको कि 3D अरेंजमेंट ऑफ द लैटिस पॉइंट क्या होता है, क्रिस्टल लैटिस। लेकिन मैंने आपको अभी बताया था, जो अभी अब यूनिट सेल बना के बताई थी क्यूबिक में, देखिए मैंने ये क्यूब लिया था और क्यूब में बताया था कि ये जो क्या है, ये लैटिस पॉइंट जो कॉर्नर पर लगे हुए हैं बिंदु से। अब ये जो पॉइंट्स हैं इसमें क्या लिखा है, एक ग्रुप ऑफ लैटिस पॉइंट। ये क्या है? एक ग्रुप ऑफ क्या है? लैटिस पॉइंट। क्या है ये? एक ग्रुप ऑफ लैटिस पॉइंट दैट जनरेट होल लैटिस बाय इट्स रिपीटेशन। जब यूनिट सेल, बहुत सारी यूनिट सेल आपस में जुड़ती जाएंगी तो किसका निर्माण करेंगी? क्रिस्टल लैटिस का। किसका निर्माण करेंगी? क्रिस्टल लैटिस का। तो ये ही लिखा हुआ है, ए 3D ग्रुप ऑफ लैटिस पॉइंट दैट जनरेट होल लैटिस बाय इट्स रिपीटेशन। इसकी रिपीटेशन के द्वारा क्या प्राप्त हो? हमें पूरा क्रिस्टल प्राप्त हो। तो ये क्या कहलाएंगी? इज नॉन एज यूनिट सेल। क्या कहलाएगी? यूनिट सेल, एकक कोशिका। अब देखिए, ये तो हो गई हमको बेसिक नॉलेज क्या है ये। अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टी। देखिए हम क्या पढ़ रहे थे? प्रॉपर्टीज ऑफ द यूनिट सेल। क्या पढ़ेंगे? प्रॉपर्टीज ऑफ द यूनिट सेल। प्रॉपर्टीज ऑफ द यूनिट सेल। इसकी दो प्रॉपर्टीज हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टीज क्या है? यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट। यूनिट सेल क्या होती है? यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट। यह सबसे छोटी क्या होती है? रिपीटिंग इकाई होती है कि इसी को ही रिपीट करने पर हमें क्या प्राप्त होगा? लैटिस, होल लैटिस प्राप्त होगा। सेकंड, यूनिट सेल शुड बी आइडेंटिकल। क्या होनी चाहिए? आइडेंटिकल। मतलब क्या होता है कि एक टाइम पे एक ही प्रकार की यूनिट सेल पाई जाएगी। जैसे आप NaCl का क्रिस्टल लेते हो, NaCl किस प्रकार की होती है? FCC टाइप या सिंपल क्यूबिक। तो क्या मिलेगा उसमें कि या तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल मिलेंगी या FCC ही मिलेंगी या BCC ही मिलेंगी, मतलब आइडेंटिकल, एक ही प्रकार की। नेक्स्ट देखते हैं हम, ये तो हो गई प्रॉपर्टीज ऑफ द यूनिट सेल। मैंने क्रिस्टल लैटिस बताया था आपको, यूनिट सेल बताई थी, उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ द यूनिट सेल। अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ यूनिट सेल। क्या पढ़ेंगे? टाइप ऑफ यूनिट सेल।
अब तक की तो ये नॉर्मल थ्योरीज थी कि हाँ ये आप इन्हें बुक से भी पढ़ सकते हो, बट अब जो है ये आपको स्टीरियो समझ में आनी चाहिए, इनको 3D में इमेजिन करना आना चाहिए। जब तक आप इनको 3D में इमेजिन नहीं कर पाओगे तब तक आप इनकी पैकिंग एफिशिएंसी, बॉडी डायगोनल या आर का मान जो कुछ भी है कुछ भी नहीं निकाल पाओगे। तो इसलिए ध्यान से पढ़ना इनको। टाइप ऑफ यूनिट सेल, देखिए कितने टाइप की यूनिट सेल होती है, 4 टाइप की यूनिट सेल होती हैं। कितने टाइप की यूनिट सेल होती हैं? 4 टाइप की। फर्स्ट होती है आपकी प्रिमिटिव, क्या होती है? प्रिमिटिव क्यूबिक, प्रिमिटिव क्यूबिक या इसे बोलते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, या तो प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल या सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। दूसरी होती है फेस सेंटर्ड क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। थर्ड होती है बॉडी सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। फोर्थ होती है आपकी ईसीसी, जो आपने शायद अभी तक ना पढ़ी हो। क्या होती है? एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ये 4 प्रकार की यूनिट सेल पढ़नी है और हमको पता होना चाहिए कि इनको 3D में कैसे इमेजिन किया जाता है, क्योंकि इसी से आप इनकी पैकिंग एफिशिएंसी निकालोगे। क्या? इसी के द्वारा आप इनकी पैकिंग एफिशिएंसी निकालोगे। देखिए, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रिमिटिव क्यूबिक या सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। देखिए इसमें क्या होता है, हम क्या कहते हैं, क्रिस्टल जालक को एक क्यूब की तरह मानते हैं। किसकी तरह मानते हैं? एक क्यूब की तरह। क्रिस्टल जालक को किसकी तरह मानते हैं? एक क्यूब की तरह। तो हम एक क्यूब बनाएंगे सबसे पहले। ये आपका क्यूब बन गया। बेस जो लैटिस पॉइंट होते हैं वो क्या होते हैं? क्यूब के कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? लैटिस पॉइंट क्यूब के कॉर्नर्स पर। देखिए लैटिस पॉइंट कहां पर प्रेजेंट है? क्यूब के कॉर्नर्स पर। तो हम ये कह सकते हैं, इन सच टाइप ऑफ क्यूबिक सेल लैटिस पॉइंट लाइज एट द ईच कॉर्नर ऑफ द क्यूब। हम क्या कह सकते हैं? इन सच टाइप ऑफ क्यूबिक सेल लैटिस पॉइंट लाइज एट द ईच कॉर्नर ऑफ द क्यूब। देखिए मैंने क्या बोला है? in such type of unit cell lattice point lies at the each corner of cube। सिंपल क्यूबिक क्या होता है? इस प्रकार की यूनिट सेल में क्या होता है, जो जालक बिंदु होते हैं, आपके लैटिस पॉइंट होते हैं, क्यूब के प्रत्येक कॉर्नर पर उपस्थित होते हैं। क्यूब के प्रत्येक कॉर्नर पर उपस्थित होते हैं।
अब देखिए क्यूब के प्रत्येक कॉर्नर पर उपस्थित हैं, तो इस प्रकार की यूनिट सेल को क्या बोलोगे? प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल या सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। अब नेक्स्ट है इसमें, अब एक बार इसमें ही देखिए आपको पता है कि क्यूब की जो एजेस होती हैं वो सभी क्या होती हैं? समान होती हैं। क्या होती हैं? समान होती हैं। तो ये कहें कि क्यूब की सभी भुजाएं क्या होती हैं? समान। और मैंने क्यूब की एक भुजा को क्या मान लिया? ए। क्या मान लिया? ए। ये क्यूब की, अब देखिए एक भुजा पर कितने बिंदु हैं? 2 बिंदु। ये तो मैंने इस प्रकार शो किए हैं, नहीं तो इस प्रकार होते नहीं है। एक्चुअलिटी क्या होता है? ये आपकी एक एज है, इस पे दो लैटिस पॉइंट किस प्रकार होंगे? इस प्रकार। किस प्रकार होंगे 2 लैटिस पॉइंट? इस प्रकार। जो एक एज पर 2 लैटिस पॉइंट किस प्रकार होंगे? इस प्रकार। अब देखिए यहां पर ये पूरी क्या है? ए। ये क्या है? क्या बोलते हो आप? मैंने जो लैटिस पॉइंट को एक गोले के रूप में माना है, एक स्फीयर के रूप में माना है, और स्फीयर के रूप में माना है, तो ये आर रेडियस का स्फीयर है। कितनी रेडियस का? आर रेडियस का। ये भी कितनी रेडियस का होगा? आर रेडियस का। तो मैं ये लिख सकता हूं a बराबर 2r। मैं ये लिख सकता हूं a बराबर 2r या r बराबर a/2। ये लिख सकता हूं। समझ में आया कैसे लिखा? ये बिंदु मैंने नॉर्मली दिखाए कि आपको शो हो जाए, नहीं तो एक्चुअलिटी में क्या होता है? इस प्रकार होते हैं। कैसे होते हैं देखिए। ये किस प्रकार होते हैं? ये दो मैंने गोले बनाए हैं, इस प्रकार जुड़े होते हैं। किस प्रकार जुड़े होते हैं? इस प्रकार जुड़े होते हैं। इनकी 3D बहुत ज़रूरी है समझ में आना। 3D समझ में आ गई आपके, तो आपकी सारी चीज़ें सिंपल हो जाएंगी। इसलिए मैं पहले ही कह रहा हूँ कि समझ में आना चाहिए। देखिए एज पे किस प्रकार होते हैं। ये आपकी एज, इस पे ये 2 गोले बने हुए हैं। मैंने ये सेम यही यहां पर किया है, तो मैंने ये लिखा है यहां पर एक आर गोले का त्रिज्या, यहां पर भी एक आर गोले का त्रिज्या, सॉरी आर त्रिज्या का गोला, यहां पर भी आर त्रिज्या का गोला। तो ये और यहां एक बराबर क्या है? 2r। समझ में आया? तो r बराबर क्या हो गया? a/2। तो हम यहां से क्या निकाल सकते हैं? इसकी रेडियस निकाल सकते हैं, यदि हमें क्या क्यूब की क्या पता हो? एज पता हो, क्यूब की भुजा का मान पता हो, तो हम जो जालक बिंदु है उसकी त्रिज्या का मान निकाल सकते हैं। और त्रिज्या पता है हमें, तो हम इसकी आयतन निकाल सकते हैं, कुछ भी निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपकी, ये तो हो गई आपकी सिंपल क्यूबिक। क्या हो गई? सिंपल क्यूबिक। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे FCC। क्या पढ़ेंगे? FCC, फेस सेंटर्ड। क्या पढ़ेंगे? फेस सेंटर्ड। सेकंड नंबर आपकी क्या है? फेस सेंटर्ड। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। क्या है? फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इसमें क्या होता है देखिए, यही सेम प्रकार का क्यूब, इसमें क्या होता है? इस यूनिट सेल में जो लैटिस पॉइंट होते हैं, जो लैटिस पॉइंट होते हैं वो इस कॉर्नर्स के अलावा भी कहाँ होते हैं? फेस पर उपस्थित होते हैं। किस पे उपस्थित होते हैं? फेस पे उपस्थित होते हैं। देखिए ये कॉर्नर्स पर यहाँ भी हैं, एज वेल एज किस पे उपस्थित होंगे?
फेस पर, कहाँ पर उपस्थित होंगे, फेस पर। देखिए ये इस वाली फेस का लैटिस पॉइंट, ये फ्रंट वाली का, ये बैक का, ये इसका। तो हम ये कह सकते हैं, मैं इन्हें और ढंग से शो करता हूं। देखिए ये ध्यान से देखना, ये बिल्कुल जो नीचे है उसका लैटिस पॉइंट, और ये बिल्कुल ऊपर है ये उसका लैटिस पॉइंट। ये रेड कलर के दो खाक ऊपर नीचे वाली सतहों के, ये ब्लू कलर वाले, ये ब्लू कलर वाले खाके हैं साइड वाली सतहों के, जो क्यूब की साइड वाले सतह होती हैं। और ब्लैक कलर, जो अब मैं ब्लैक कलर लगाऊंगा, ये क्या है, फ्रंट और बैक फेसेस के। फ्रंट का कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, और बैक का कहाँ पे आएगा, इस यहाँ पर आएगा। समझ में आया? देखिए ये जो ब्लू है, ये ब्लू लैटिस पॉइंट, ये कहाँ पे है, साइड वाली फेसेस के। रेड वाले ऊपर नीचे वाली फेसेस के, और ये ब्लैक वाले एक फ्रंट के और एक बैक के। कितनी फेस होती है क्यूब में, 6 फेस होती हैं। 6 फेस होती हैं तो 6 ही लैटिस पॉइंट और होंगे। तो देखिए मैंने 6 लैटिस पॉइंट लगाए, 1 2 3 4 5 और 6। और जो कॉर्नर्स पर हैं वो पहले जो हैं वो तो होंगे ही। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, इन सच टाइप ऑफ यूनिट सेल लैटिस पॉइंट लाइज एट द ईच कॉर्नर ऑफ द क्यूब एज वेल एज each face of the unit cell। क्या लिखेंगे हम इसमें यूनिट सेल में, कि जो लैटिस पॉइंट होंगे वो कॉर्नर के अलावा हर फेस पर होंगे, यूनिट सेल की हर फेस पे होंगे। ध्यान रखना मैंने बोला ईच फेसेज, प्रत्येक फेस पे, समझ में आना चाहिए आपको। अब देखिए एक फेस पे, इस वाली फेस को देखिए आप, इस वाली फेस को देखिए, जैसे जहां पर मेरा मार्कर चल रहा है, इस वाली फेस को देखिए। अब इस वाली फेस में देखो एक लैटिस पॉइंट, 2 और ये 3। अब देखिए मैं आपको इसको 3D से 2D में लेके आता हूं। ये आपकी फेस है, ये आपकी क्या है, फेस है। ये आपका क्या है, फेस डायगोनल। क्या है, फेस डायगोनल। ये जो लैटिस पॉइंट होता है ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, फेस डायगोनल पे। चाहे लिख लेना, जो ये ईच फेस पे यूनिट सेल पे जो लैटिस पॉइंट प्रेजेंट होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, फेस डायगोनल पे। कहाँ पे प्रेजेंट होता है, फेस डायगोनल पे। देखिए ये आपका फेस डायगोनल है। अब देखिए ये तो मैंने इस प्रकार दर्शाए आपके समझ में आ जाए, लेकिन एक्चुअलिटी होता क्या है, देखिए इस प्रकार होते हैं। ये किस प्रकार होते हैं, इस प्रकार कि जो आपके ये फेस डायगोनल पे 3 लैटिस पॉइंट इस प्रकार होते हैं। अब देखिए ध्यान से समझना है इसको, ये आपकी R, ये R और ये भी R। ये कितने R हो गए, 4R हो गए। कितने R हो गए, ये 4R। अब एक बात देखिए, ये क्या है आपकी A, ये क्या है A। और आपको दिख रहा होगा, ये मैंने स्ट्रक्चर इधर बना देता हूं इसे,
ये राइट एंगल ट्राइंगल की तरह दिख रहा है आपको। ये 90 डिग्री का कोण, क्योंकि क्यूब का प्रत्येक कोण कितने का होता है, 90 डिग्री एंगल होता है। ये 90 डिग्री का कोण, ये ए, ये भी ए, तो ये कितने की होगी? तो हम कैसे निकालेंगे? ये वाली जो ये फेस डायगोनल होगा, ये कितने का होगा? तो हम इसे क्या निकाल सकते हैं? मान लिया ये ए वी सी, तो बी सी का स्क्वायर आप जानते होंगे पाइथागोरस के अकॉर्डिंग, बी सी का स्क्वायर इक्वल ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। अब देखिए इसमें ये क्या है, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये क्या हो गया आपका 2a स्क्वायर, बी सी बराबर बी सी स्क्वायर बराबर, तो बी सी बराबर क्या हो गया? बी सी बराबर √2a। क्या हो गया? बी सी बराबर √2a। जो आपका ये बॉडी डायगोनल है ये कितने का है? √2a का। अब देखिए ये √2a है और ये इक्वल कितने हैं? 1r 2r 3r और 4r। तो ये हम ये कह सकते हैं कितने r के बराबर है? 4r के बराबर। तो हम यहाँ से क्या कहेंगे? √2a इक्वल टू 4r। तो r बराबर क्या होगा? √2/4a। क्या होगा? r बराबर √2/4a। समझ में आया? ये फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल समझ में आई किस प्रकार हुआ? ये मैं आपको बता क्यों रहा हूँ, 3D इमेजिंग करवा क्यों रहा हूँ, ध्यान रखना ये आपके आगे काम आएगी पैकिंग एफिशिएंसी में। पैकिंग एफिशिएंसी में जब तक 3D इमेजिंग नहीं होगी तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए इसे ध्यान से समझना। ये तो हो गई आपकी फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट कौन सी होगी? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल। नेक्स्ट क्या होगी? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल। देखिए बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल में क्या होगा? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल BCC, और से आप क्या बोलते हो? FCC, फेस सेंटर्ड। कोष्टक में लिख लेना क्या नाम है इसका शॉर्ट फॉर्म? BCC। देखिए इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, वही क्यूब बनाएंगे सबसे पहले। आपको इनकी 3D समझ में आ गई तो कुछ भी कठिन नहीं है, और यदि 3D समझ में नहीं आई तो ये चीजें टफ हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? ये टफ। अब देखिए बॉडी सेंटर्ड में क्या होता है कि लैटिस पॉइंट होते हैं वो ईच कॉर्नर पर होते हैं, एज वेल एज इस पूरे क्यूब के बीच में होते हैं। एक लैटिस पॉइंट क्या होता है? इस पूरे क्यूब के बीच में। देखिए ये तो आपके कॉर्नर्स वाले, ये क्या है? आपके कॉर्नर्स वाले। ये आपके कॉर्नर्स वाले हैं। अब देखिए कॉर्नर वाले तो ये हो गए, मैंने बतला था कि इसमें क्या होता है कि लैटिस पॉइंट लाइज एट द ईच कॉर्नर ऑफ द क्यूब एज वेल एज बॉडी ऑफ द क्यूब इन द सेंटर ऑफ द क्यूब एज वेल एज लाइज एट सेंटर ऑफ द क्यूब। कहां पे प्रेजेंट होता है? क्यूब के सेंटर में। आपका क्यूब है उसके सेंटर में प्रेजेंट होगा। तो मैं इसे इस प्रकार लिख दूं, ये क्यूब का सेंटर है यहां पर।
तो हम क्या, मैंने क्या लिखा है, इन सच टाइप ऑफ यूनिट्स है लेटिस पॉइंट एज लाइज एट ईच कॉर्नर ऑफ द क्यूब, क्यूब के सभी कॉर्नर पर है, एज वेल एज लाइज एट द सेंटर ऑफ द क्यूब। लेटिस पॉइंट कहाँ पे, एक लेटिस पॉइंट कहाँ पर होगा, सेंटर ऑफ द क्यूब, क्यूब के सेंटर में। अब देखिए, अब ध्यान से देखना इसकी 3D, ध्यान से देखना, जो ये है, देखिए ध्यान से, ये आपका क्या है, फेस डायगोनल। ध्यान से देखिए मैंने क्या बोला है, ये क्या है आपका फेस डायगोनल, और ये क्या होगा आपका, ये क्या होगा आपका बॉडी डायगोनल। इस कॉर्नर से उस कॉर्नर तक क्या होगा, बॉडी डायगोनल। ध्यान से देखना ये किस प्रकार है, पहले इधर, फिर क्यूब की एज, फिर बॉडी डायगोनल। ध्यान रखना ये किस प्रकार का राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा है, एक में तो आएगी क्यूब की एज, एक फेस डायगोनल, और एक क्या आ रहा है, बॉडी डायगोनल। कैसे देख लीजिए, देखिए ये जो है आपका नीचे वाला, जो नीचे वाला आप बेस में लिखते हो, ये क्या है आपका फेस डायगोनल, क्या है फेस डायगोनल। और ये जो आप रेड कलर का जिसमें लेटेस पॉइंट है, ब्लू कलर से मैंने जो आपको लाइन खींची है, ये क्या है आपकी बॉडी डायगोनल, क्या है बॉडी डायगोनल। और जो ये ब्लैक कलर की लाइन खींची हुई है स्ट्रेट, ये क्या है आपकी एज, क्या है एज, एज ऑफ द क्यूब, क्या है एज ऑफ द क्यूब। अब ये तीनों चीज समझ में आ गई होंगी। अब आपको पता है, आपको सिर्फ इसमें एक चीज पता है कि एज क्या होती है, एज होती है क्यूब की ए, क्या होती है एज क्यूब की ए। तो आपको सिर्फ किसका मान पता है, इसका। हम इस राइट एंगल ट्राइंगल का नेम दे देते हैं ABC। तो आपको मान किसका पता है, AC का मान पता है। AC बराबर क्या होता है, AC बराबर होता है A, क्या होता है A, जो क्या होती है क्यूब की एज, क्यूब की भुजा। अब देखिए हमको फेस डायगोनल निकालना है, तो मैंने प्रीवियस आपको FCC समझाई थी, FCC में मैंने फेस डायगोनल निकालना बताया था। कैसे निकालते हैं कि ये A दे रखी है, तो नीचे भी तो क्या बन रहा है आपका राइट एंगल ट्राइंगल। ध्यान से देखना, साथ साथ चलना, जैसे जैसे मार्कर चल रहा है। ये क्या है आपका राइट एंगल ट्राइंगल, देखिए ये भी आपका क्या है राइट एंगल ट्राइंगल, और ये राइट एंगल ट्राइंगल है। ये एक भुजा ए, दूसरी भुजा ए, तो ये फेस डायगोनल क्या हो जाएगा √2a, क्या हो जाएगा √2a। जब आपको पता है ये क्या है a है, ये क्या है √2a है, और ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो बॉडी डायगोनल निकाल सकते हो। BC स्क्वायर बराबर क्या होगा AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। यहाँ पर क्या हो जाएगा, AC क्या है आपकी A स्क्वायर, यहाँ पर क्या है √2a का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा A स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर बराबर 3a स्क्वायर। BC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर। तो BC का मान क्या आ जाएगा, बॉडी डायगोनल का मान √3a, क्या आ जाएगा √3a। अब ध्यान रखना यहाँ पर कितने हैं, कितने लेटिस पॉइंट है, 3 लेटिस पॉइंट है। तो ध्यान रखना बॉडी डायगोनल पे 3 लेटिस पॉइंट है, तो मैं लिख सकता हूँ ये बॉडी डायगोनल है आपका। एक लेटिस पॉइंट ये रहा, एक ये रहा,
तो देखिए यहाँ पर कितने कितने लैटिस पॉइंट है, 3 लैटिस पॉइंट हैं, जिनमें एक तो कंप्लीट आ रहा है, इसमें इसका हम लेंथ क्या लेंगे 2r। देखिए क्योंकि ये कंप्लीट बॉडी डायगोनल में क्या आ रहा है, एक तो कंप्लीट आ रहा है और एक कहाँ तक आ रहा है, सिर्फ r तक, 2 कहाँ तक आ रहे हैं r तक। तो देखिए r प्लस r प्लस r प्लस r कितने हो गए 4r, क्या हो गए 4r। तो ये 4r किसके बराबर होंगे बॉडी डायगोनल, ये भी बॉडी डायगोनल है और ये भी बॉडी डायगोनल है। तो हम ये कह सकते हैं √3a बराबर 4r, ये कह सकते हैं। तो r बराबर क्या हो जाएगा √3/4a। ये सारी चीज़ें क्या होनी चाहिए, आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ECC एंड क्यूबिक सेंटर, क्या देखेंगे, एंड क्यूबिक सेंटर। धन्यवाद।